नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार के शिक्षा जगत का हालात बद से बदतर हो चुका है। बिहार में शिक्षक शिक्षिकाओं का कहीं कोई न मान है, न सम्मान है, न प्रतिष्ठा है, न इज्जत है। ऐसा क्यों? सिर्फ शिक्षा जगत से जुड़े हुए अधिकारियों के द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं को गलत नीति नियम बना करके, गलत दिशा निर्देश जारी कर करके जो शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस प्रकार से छोटे-छोटे भूल को लेकर के उन पे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके वेतन काटे जा रहे हैं एवं जिस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा जो निरीक्षित अधिकारी हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से उनके सम्मान को ठेस पहुँचाया जा रहा है, जिस प्रकार से जो विभागीय अधिकारी हैं, चाहे वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हों, जिला शिक्षा पदाधिकारी हों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हों या फिर शिक्षा विभाग के कोई भी आला अधिकारी हों, अपर मुख्य सचिव के पाठक हों, उनके द्वारा बारंबार उनके साथ अर्थात नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता रहा है। उन्हें ऐसे-ऐसे लफ्ज़ अल्फाजों अपशब्दों से नवाजे जाते रहे हैं कि वे खुद अब ऐसा एहसास कर रहे हैं कि क्या वे बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक ही हैं या फिर किसी निजी संस्थान में सामंत भाव रखने वाले सामंत विचारवादी किसी मालिक के अधीन कार्यरत हैं। क्योंकि सामंतवादी जो होते हैं सोच के, वे ही अपने मजदूरों, अपने कर्मियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ऐसे लफ्ज़ अल्फाज ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं अपने कर्मियों के लिए, अपने अधीन कार्य करने वाले सेवकों के लिए, जिस प्रकार से शिक्षकों के लिए किया जा रहा है, तो कहीं से भी ये उचित नहीं है। साथियों, यदि शिक्षकों जो समाज के आईना हैं, जो समाज के भविष्य, देश के भविष्य गढ़ने वाले हैं, जिनके ऊपर, जिनके कंधों पे, जिनके सर पे एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बिहार के गरीब गुरबे जो अंतिम छोर में बसे हुए लोग हैं, उनके बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए, उनका भविष्य संवारने के लिए, और चाहे वो नियोजित हो या फिर बीपीएससी शिक्षक हों, वे हर संभव प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से वे अपने लगन और मेहनत से सरकारी विद्यालयों में आने वाले बच्चों का शिक्षण और शिक्षा का कार्य करवाया जाए, उनका पठन पाठन का कार्य करवाया जाए, उनके अंदर जो है पढ़ने के प्रति, पढ़ाई के प्रति जागरूकता उजागर किया जाए, जागृत किया जाए कि उनका आकर्षण जो है विद्यालय की ओर हो, पठन पाठन कार्य की ओर हो, और शिक्षक शिक्षिकाएं चाह रहे हैं कि अपना 100% वे दें। बावजूद इसके बारंबार कहीं न कहीं ये खबरें आ ही जाती है कि शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ दुर्व्यवहार अधिकारियों के द्वारा किया गया। आप मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में आपने देखा किस प्रकार से डीपीओ के द्वारा प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट किया गया। निरीक्षीय अधिकारी जो हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल या फिर शिक्षा विभाग के कर्मी या अधिकारी हैं, उनके द्वारा खास करके जो शिक्षिका हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करते हुए कई बार जो है खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि वे जाकर के शिक्षिकाओं के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। शिक्षिकाओं को देखने के मकसद से ही एक ही विद्यालय में जो है रोज़ाना वे निरीक्षण हेतु चले जा रहे हैं। वे मैनेज करने के नाम पर जो है शिक्षिकाओं को बुला करके उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के व्हाट्सएप पर गलत-सलत जो है मैसेजेज उनको कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो है खबरें लगातार आ रही हैं। हमने एससीएसके के पाठक को सुना होगा, निरीक्षण के दरमियान वे किसी को इडियट बोलते हुए सुने गए, वे किसी को भैंस जैसा मोटा कहते हुए सुने गए, वे किसी को क्या यार, किस तरह का भाषा इस्तेमाल करते हो, ऐसे शब्दों से प्रधानाध्यापकों को नवाजते हुए सुने गए। और उनका जो अल्फाज है, लफ्ज़ है, जो बारंबार उनके जुबान से निकल ही जाता है, साला शब्द, यह जो है बारंबार चाहे वो निरीक्षण के दरमियान या फिर वीसी के दरमियान निकल ही जाता है। और जब वे निरीक्षण के दरमियान इस प्रकार के अल्फाजों का उपयोग करते हैं, इर्द-गिर्द छात्राएं भी होती हैं, शिक्षिकाएं भी होती हैं, उनका शर्म से जो है चेहरा झुक जाता है। जब वीसी में वो बैठते हैं, सामान्य मीटिंग जब करते हैं, उसमें शिक्षक शिक्षिकाएं सभी होती हैं, उसमें जो है अधिकारी लेवल के जो होते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं। बावजूद इसके जब उनके साथ वो बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो वे उनके साथ दुर्व्यवहार और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। भरसक ही जो है एसएसके के पाठक को शर्म ना आए, लेकिन शिक्षिकाएं या महिला अधिकारी जो होते हैं, वे उनकी आंखें शर्म से जरूर झुक जाती है और वे खुद को ही पूछते हैं कि कैसे उनके विभाग का जो है आला अधिकारी मिला है, कैसा अपर सचिव मिला है, अपर मुख्य सचिव मिला है, जो पढ़ पशु है। पढ़ा लिखा तो है, बिना पढ़े लिखे आईएएस तो बना नहीं हो, लेकिन पढ़ पशु कहने का मतलब है कि पढ़ा हुआ ऐसा व्यक्ति जो किसी पद को प्राप्त तो कर लेता है, जो कि उसके पास ज्ञान होता है, लेकिन नैतिकता उसके अंदर नहीं होती है। और ऐसा ही जो है एसएसके के पाठक एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों को कई बार देखने को मिला है, ऐसा एहसास शिक्षक शिक्षिकाओं को हुआ है। जब बीआरसी में डीओ से जब बात करने जाते हैं शिक्षक शिक्षिकाएं किसी भी मुद्दे को लेकर के, तो उनसे दुर्व्यवहार वहाँ किया जाता है। अधिकारी ऐसे उनके साथ व्यवहार करते हैं, तू तड़ाका करके बात करते हैं।
कई अपशब्दों का इस्तेमाल उनके साथ कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मालिक है और ये बंधुआ मजदूर है उनका। जब जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास ये शिक्षक शिक्षिकाएं किसी मुद्दे को लेकर के किसी विषय वस्तु पर बात करने के लिए जाते हैं तो तू तड़ाका उनके साथ किया जाता है। साथ ही अपशब्द और दुर्व्यवहार जो है किया जाता है उनके साथ, और ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि सामने वाला जो है अधिकारी नहीं, वो सामंत विचारधारा का मालिक बैठा हुआ है और आप जो है वो बंधुआ मजदूर हैं, गुलाम हैं उनके, इसलिए आपको तू तड़ाका करके आपसे बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो है बारंबार खबरें निकल करके आखिर आता क्यों है? क्या एहसास करवा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं को? बिहार के शिक्षक शिक्षिकाएं का स्तर क्या इतना गिर चुका है कि कोई भी आए और ढोल जैसा जो है बजा के चला जाए? जिस प्रकार से अभी हाल बिहार में जो है पूरे देश भर में जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो एंकर्स हैं उनका देखा जाता है कि अभी उनको गोदी मीडिया से नवाजा जा रहा है। उनको जो है कोई भी आ रहा है और ढोल जैसा बजा करके चल जा रहा है, कोई भी जो उनके साथ उनको अपशब्द कह करके चले जा रहे हैं, कोई भी जो है उनके साथ दुर्व्यवहार करके चले जा रहे हैं, और कुकर्म भी उनका ही वैसा ही है। एक पक्ष का दिखाते हैं, दूसरे पक्ष का जो है वो छुपाते हैं, तो उनके साथ इस प्रकार के व्यवहार हो रहे हैं। लेकिन शिक्षक शिक्षिकाएं जो है उनका ना तो कोई पक्ष है न विपक्ष है, वे अपने कार्य में संलग्न हैं और ईमानदारी पूर्वक पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ उनके अंदर जो बुद्धि है, कौशल है, जो विवेक है, उसका वो अपने छात्र छात्राओं के अंदर डालने का भरसक वो प्रयास कर रहे हैं। बावजूद इसके जो है छोटी मोटी भूल के कारण शिक्षक शिक्षिकाओं को स्पष्टीकरण के नाम पर जो है 1000 रुपये एक शिक्षक शिक्षिकाओं से वसूले जा रहे हैं। उनको डील करने के बहाने जो है बीआरसी और डीओ ऑफिस में, डीपीओ कार्यालय में बुला करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। अभी जो हाल फिलहाल में पूर्णिया जिले का सर्व शिक्षा डीपीओ जो हैं कौशल कुमार, उनके द्वारा बीपीएससी शिक्षकों को गधा कह दिया गया। वो किस सनक में उन्होंने शिक्षकों को ऐसा कहा, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक हो, भले उनसे उम्र में छोटा हो, बड़ा हो, उनके बराबरी का हो, किसी भी व्यक्ति को सामान्य तौर पर भी कोई व्यक्ति किसी को गधा कह दे, यह कहाँ से औचित्य है? एक बार हमने सुना था गौरव भाटिया, उसको हम गौरव घटिया कहते हैं, वह जो है राहुल गांधी को राहुल गधा कह दिया था। उसके बाद से हमने उसको घटिया कहना, राहुल भटिया नहीं, राहुल घटिया कहना आरम्भ कर दिया था। तो ये नेता जो होते हैं एक दूसरे को जब नवाजते हैं तो उनका एक अलग राजनीतिक भाव होता है। हालांकि किसी भी स्तर से, चाहे वो सामाजिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से, कहीं से भी जो है यह किसी भी व्यक्ति के लिए उसको गधा कहना, उसको घटिया कहना, उसको घोड़ा कहना, उसको इडियट कहना, भैंस जैसा मोटा कहना, इस प्रकार से जो है नवाजा जाना कहीं से भी कतई भी उचित नहीं है। और इसीलिए उस डीपीओ जो पूर्णिया का सर्व शिक्षा जो डीपीओ है, उसके साथ जब उन्होंने कौशल कुमार जो डीपीओ सर्व शिक्षा पूर्णिया के हैं, जब उन्होंने बीपीएससी शिक्षकों को गधा कह करके जब उनको नवाजा, ऐसे अपशब्द बोले, उनके लिए दुर्व्यवहार उनके साथ किया, तो सभी शिक्षक एकजुट हो गए वहाँ पे जितने भी इकट्ठे थे और कौशल कुमार को चारों तरफ से घेर करके वो बघिया उधेड़ दिया उनका। इतना कोसा, इतना बोला, इतना चिल्लाए चिल्लाए शिक्षक शिक्षिकाएं वहाँ पे जो भी उपस्थित थे, कौशल कुमार का जो है दिमाग हिल गया उनका पैरों तले से ज़मीन खिसकना प्रारंभ हो गया और वे गिड़गिड़ाने लगे, माफ़ी मांगने लगे कि नहीं जो है स्लिप टंग हो गया। तो वे निकल गया ऐसा जुबान से उनका। तो जुबान से निकलता उसी का न है जो कहीं न कहीं उन शब्दों का इस्तेमाल करता है, चाहे वह अपना बेटा के लिए कर रहा होगा, चाहे अपना वो बाप के लिए कर रहा होगा। जो कौशल कुमार जो इंसान है घर में कहीं न कहीं वो गधा शब्द का इस्तेमाल कर रहा होगा, इसलिए गधा। जैसे एससी के पाठक वो साला शब्द का इस्तेमाल कहीं न कहीं अपने परिवार में कर रहे होंगे, तो इसलिए उनका बार बार ऐसा निकल जाता है। तो ये अल्फाज जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं शिक्षकों के लिए, यह कहीं से भी नैतिकता या मानवता या इंसानियत के नाते जो है ठीक नहीं है। शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे समाज का आईना है, पूजनीय है, क्योंकि जो है शास्त्रों में भी गुरुओं को जो है वो देवों से बढ़ करके माना गया है, इसलिए कि देवों का परिचय गुरु ही कराते हैं। तो गुरु को इस प्रकार से अपमानित न किया जाए, नहीं तो समाज में जो है वो अलग तरह का नकारात्मक मैसेज जाएगा और फिर शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति जो भाव हमारे मन में है, जो सम्मान है, वह फिर समाप्त होते जाएंगे। शिक्षक शिक्षिकाओं को कोई भी जो है ढोल नगाड़े की तरह बजा करके चला जाएगा। नियोजित शिक्षक तो कोसते ही जाते हैं। वे समाज के हर तबके के जो लोग होते हैं, पढ़ा अनपढ़, बालिग नाबालिग, स्त्री पुरुष, सभी जो है नियोजित शिक्षकों को प्रारंभ से ही कोसते आए हैं। हालांकि नियोजित शिक्षक जो है अपने कार्यकाल में उन्होंने पढ़ा करके और कई एसडीएम बना दिया, कई डीएम बना दिया, कई आईएएस कई आईपीएस बना दिया, उन्होंने कई दरोगा बना दिया, कहीं रेलवे में है, कहीं एसएससी में है। बीपीएससी ही आधे से अधिक शिक्षक जो हैं उन्हीं नियोजित शिक्षकों के से पढ़े हुए हैं जो आज बीपीएससी शिक्षक बन बैठे हैं। तो शिक्षक चाहे बीपीएससी हो, नियोजित हों, सभी शिक्षक शिक्षक हैं और सरकार के जो प्रक्रियाएँ हैं उनको बहाल करने का, उसी से वो बहाल होकर के आए हैं। तो इसलिए उनके लिए अधिकारियों जो सामंतवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के शब्दों से नवाजा जाना कहीं से भी
जो है उचित नहीं है, औचित्य नहीं है। और उन अधिकारियों को जो है वो लात, जूता, चप्पल, मुक्का, गुस्सा सबसे जो है स्वागत होने चाहिए। हालांकि पूर्णिया जिले के जो कौशल कुमार जो सर्व शिक्षा डीपीओ हैं, उनके शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा सिर्फ जो है पतरस करके ही छोड़ दिया गया। जुबानी जंग ही सिर्फ हुए, हतरस लतरस नहीं हो पाया, जिसके लिए हमें खेद है, होना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बना रहने के लिए। जय हिंद।